अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का लोकल फ़ोटोग्राफी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। और हाँ, आज से शुरू हो रहा है लाइट रूम। आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास है। उसमें हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए लाइट रूम का 2023 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट। और अगर आप लोगों के पास इतना हैवी सिस्टम नहीं है तो आप लाइट रूम का CC 2018 भी यूज़ कर सकते हैं और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे कम वर्जन में भी आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जितना आप लोग अपडेट रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। लाइट रूम के दो वर्जन होते हैं, लाइट रूम CC और लाइट रूम क्लासिक CC। लाइट रूम CC डिज़ाइन है उन लोगों के लिए जो चलते फिरते काम करना चाहते हैं अपने iPad पर, मोबाइल फ़ोन पर। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं बैठकर ज़्यादा काम करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं एडोबी का मोस्ट पावरफुल वर्जन लाइट रूम क्लासिक CC यूज़ करूँगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और उसमें आप यहाँ से सबसे पहले फाइल में जाकर अपना एक न्यू कैटलॉग सेलेक्ट कर लें। हम इसको पिक्चर्स में सेव कर लेते हैं बैट के नाम से। यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। लाइट रूम के अंदर सरसरी काम जो होता है वो इन दो पैनल से होता है, लाइब्रेरी और डेवलप से। तो हम इन चीज़ों को अगली क्लासों में देखेंगे। ये आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पर 9 फोटो सिलेक्टेड लिखा आ रहा है। और लाइब्रेरी हमेशा भरने से ही भरते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। हम सिंपली यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारा जो देसी तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, यहाँ से जाकर यहाँ पे फोल्डर लिया हुआ है, इसको हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कॉपी एज DNG कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी रॉ पिक्चर्स होती हैं ये फ़ोटोशॉप का जो DNG फ़िल्टर है ये उस फ़ोटो साइज़ को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है विदाउट लूजिंग क्वालिटी। और हम इसको उसी फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम एक सब फोल्डर बनाकर यहाँ से हम फोल्डर का नेम दे सकते हैं, जैसे राइड एंड लुक। इसने इसके अंदर ही फोल्डर बनाकर उसकी कॉपीज़ बना दी विद कंप्रेस साइज़। यहाँ से हम वही कॉपी पेस्ट वाला हिसाब भी कर सकते हैं, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम सिंपली इसको यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करके इन सब पिक्चर्स को अपने लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। लुक यहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं। अब ये क्विक डेवलप और इन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे, फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर कर दें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो रॉ फाइल्स होती हैं वो DNG के साथ कॉपी होती हैं। JPEG फाइल्स को आप DNG के साथ कॉपी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, एडिटिंग से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग। यानी कि जब आप अपनी पिक्चर्स को अगर सही से ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आपने इन पिक्चर्स को इंपोर्ट किया, लोग यहाँ पर जो रिसेंट हमने इंपोर्ट किया ये यहाँ पर वो सारा आएगा। जैसे ये प्रीवियस इंपोर्ट है, ये देखें ये सारा यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया। हम यहाँ से अगर ऑल फोटोग्राफ्स पर क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी लाइट रूम के अंदर तस्वीरें इंपोर्ट हैं वो सारी आ जाएंगी। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई और पिक्चर इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पर ही रखी हुई हैं यहाँ पर। जैसे ये 2 पिक्चर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। लुक, ये रिसेंट इंपोर्ट है हमारा। देखें वो सारी 19 फाइल्स गायब होगी। लेकिन अगर हम यहाँ ऑल फोटोग्राफ्स में आ जाएं तो लुक वो सब फाइल्स भी इस कैटलॉग के अंदर सेव हैं। ये थोड़ी सी चीज़ कम्प्लेक्स की तरफ चली जाएगी, इसको मैं आगे जाकर आपको डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, रही बात ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की, तो आपके पास समझ लें लाखों तस्वीरें, चलो लाखों ना सही हज़ारों तो हो ही जाती हैं, आराम से हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजिंग और इन चीज़ों का पाथ सीख लेते हैं और आपको अगर ऑर्गेनाइजिंग का तरीका अच्छे से आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा काम करना। क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, बट अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली पर इवेंट पे कम से कम 600 तस्वीरें 700 तस्वीरें एक इवेंट की आराम से हो जाती हैं। तो अगर हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए लाइट रूम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें उसमें पिक्चर्स ढूंढनी पड़ जाएंगी। अब मैंने लाखों और हज़ारों वाली मिसाल किस तरह दी, क्योंकि हज़ारों तस्वीरें तो आजकल आवाम व्हाट्सएप पर भी भेज देती है। अब 1000 तस्वीर में से अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक पिक्चर को ढूंढना हो तो हम वो किस तरह करेंगे? यही सब काम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से होता है। मैं आपको समझाता हूँ। इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका थोड़ा आसान है। हम यहाँ से आएंगे, इसको सिंपली जैसे मुझे यहाँ पर ये 3 पिक्चर मैंने सेलेक्ट की कंट्रोल के साथ, हम यहाँ से सिंपली कीवर्ड्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कीवर्ड ऐड कर देते हैं। लेट्स से
इन ऑल राइट। अब जब मैं ये कीवर्ड यहाँ पर सर्च करूँगा ये सब तस्वीरें मेरे सामने आ जाएंगी। अब मैंने वो कीवर्ड आपके सामने जब लगाया, हम सिंपली यहाँ टेक्स्ट में आ जाते हैं और टेक्स्ट में आकर हम यहाँ खाली सिर्फ ब्राइड ही सर्च करते हैं। तो लोग हमने जो वो कीवर्डिंग के थ्रू ये चीज़ ऐड की थी हमारे साथ, उसने वही किया, उसने वही सारी कीवर्ड वाली तस्वीरें हमें सामने ला कर दी। अब मैं ज़रा फास्ट जूम के अंदर आपको ये चीज़ ज़रा सही से करके दिखाता हूँ। इन सब पिक्चर्स के ऊपर कीवर्ड्स लगा दिया। अब हम सिंपली यहाँ टेक्स्ट में आते हैं और मैं यहाँ खाली आउटडोर सर्च करता हूँ। लो वो सारी तस्वीरें मुझे यहाँ सामने ला कर देती जिस पर मैंने आउटडोर का कीवर्ड लगाया था। लाइक यहाँ से मैं सना नेम से मैंने एक लगाया, देखें इसने वो सब तस्वीरें मुझे यहाँ सामने ला कर देती। तो ये कीवर्ड्स लगाने का हमें बहुत फ़ायदा आता है, क्योंकि अगर आपने हज़ारों तस्वीरें लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट की हुई हैं तो विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के काम आपके लिए बड़ा कम्प्लेक्स सा हो जाएगा। कुछ अर्से तक मैं भी ये नहीं करता था, बट आज मुझे रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं की। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हम इम्पोर्टेंट पिक्चर्स और कुछ इस तरह की चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। लाइक जैसे अच्छे क्लिप्स होते हैं, अच्छी तस्वीरें होती हैं, वो हम मिस कर जाते हैं कीवर्ड ना लगाने की वजह से। लाइक अब यहाँ पर आ जाते हैं तो देखें ये जो इतनी सारी तस्वीरें हैं, अभी आपके सामने 21 तस्वीरें हैं। इसके अंदर से हमें सिलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, कौन सी तस्वीर अच्छी है। इसमें ख़राब तस्वीरें भी हो सकती हैं, ओवर एक्सपोज भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए कीवर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इज़ नेसेसरी। अच्छा, कीवर्डिंग के अलावा उसके अलावा हम यहाँ पर फ़ोटोज़ की कलेक्शन भी बना सकते हैं, और मैं हर लड़की के नाम से अलग कलेक्शन बना देता हूँ। पहले मैं यहाँ से जैसे इन 3 पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलेक्शन बना देता हूँ। पहले सना, जैसे ये पिक्चर्स हैं मैंने सेलेक्ट की, यहाँ से भी इसकी ट्रेड कलेक्शन बना दी राबिया। और उसके अलावा यहाँ पर ये वर्चुअल फोल्डर्स हैं जो लाइटरूम के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। देखिए इनके फोल्डर के अंदर ये खाली जैसे 3 तस्वीरें हैं, हम इसमें खाली इन तस्वीरों पे 3 तस्वीरों पर स्पेसिफिकली एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं जब लाइटरूम बंद करने के बाद वापसी आऊँगा तो मैं आसानी से इन पिक्चर्स को ढूंढ सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर अगर काफ़ी सारी पिक्चर्स इंपोर्ट की हुई हैं तो यहाँ से हम लिस्ट निकाल लेते हैं। तो हमने नेम के साथ उसको सिंक किया हुआ है और हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, ट्रस्ट मी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो होती हैं वो एडिटिंग से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद आ जाते हैं मेटा डाटा पर। मेटा डाटा क्या होता है कि अगर हमने वेबसाइट पर या कहीं पर पिक्चर अपलोड करनी है तो उसके अंदर अपने पिक्चर के अंदर हम मेटा डाटा को सेव कर सकते हैं। लाइक टाइटल सना 1, कैप्शन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली आउटडोर लिख रहा हूँ। हम यहाँ पर अपना कॉपीराइट डाल सकते हैं, लाइक SP प्रोडक्शन। उसके अलावा यहाँ क्रिएटर का नाम पे जैसे सैम लिख दिया मैंने। इस तरह करके आप अपना मेटा डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर। उसके बाद सपोज़ जो स्टॉक इमेजेस यूज़ करते हैं उसके नीचे मेटा डाटा सारा आ जाता है, वो इस चीज़ को बेहतर जानते हो। उसके अंदर लेंस की इन्फॉर्मेशन, कैमरे की इन्फॉर्मेशन, आपका ISO, शटर स्पीड, सब कुछ उसकी डिटेलिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखें ISO इसका 100 है और ये लेंस इतनी फोकल लेंथ के ऊपर इसने पिक्चर को क्लिक किया। यहाँ पर इसका f2.8 था और ये शटर स्पीड, ये सब मेटा डाटा के अंदर ही आती है। अच्छा, मेटा डाटा के अंदर एक हमारे पास रेटिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। इसमें हमारे पास 1 से लेकर 5 तक स्टार्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने इस लाइटरूम के अंदर हज़ारों पिक्चर्स इंपोर्ट किए हुए हों और उसके अंदर अगर हम लोगों ने पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज़ किया हो तो हमारे लिए पिक्चर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लाइक इस पिक्चर को मैं 5 स्टार्स दे देता हूँ, इस पिक्चर को मैं 4 स्टार्स दे देता हूँ, इस पिक्चर को मैं 3 स्टार्स दे देता हूँ, इस पिक्चर को मैं 2 स्टार्स दे देता हूँ और इस पिक्चर को मैं 1 स्टार दे देता हूँ। अब यहाँ से अगर हम एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ से फ़िल्टर के अंदर जाकर हम यहाँ से खाली रेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर 5 स्टार्स आ जाए। अब मैं यहाँ 1 स्टार पर क्लिक करूँगा तो लुक मेरे पास 1 स्टार वाली पिक्चर आएगी। 2 स्टार पिक करूँगा तो 2 स्टार वाली पिक्चर आएगी। तीसरे स्टार पर 3 वाली, चौथे पर 4 वाली और 5वें पर 5 वाली। लुक इसी तरह करके
जब आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का नॉलेज होगा, इस तरह आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आप मज़ीद डिटेल के साथ इसमें काम कर सकेंगे। वरना फ़ोटोशॉप का कैमरा रॉ और लाइट रूम के अंदर इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट लाइट रूम का स्पेसिफिकली मकसद ही यही है कि अगर आपके पास हज़ारों तस्वीरें हैं तो आप उनको इकट्ठा ऑर्गेनाइज कर सकें। फ़ोटोशॉप पे हमें एक एक करके करना पड़ता है। बाकी के बच्चे कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये क्विक डेवलप जो है, यहाँ से बस हल्की फुल्की एडिटिंग होती है, इसका कोई काम नहीं है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंस्टाग्राम है, खैर इसको अगली क्लास में देखेंगे। अब ये है नेविगेटर। जैसे अब ये हमने पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, इसको हम जूम कर सकते हैं यहाँ से, ये इसको फिट भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है पड़ी कि हमने कितना जूम करना है, कितना जूम इन करना है, कितना जूम आउट करना है। कि एडिटिंग के दौरान हमें जूम इन और जूम आउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहले इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये कैटलॉग, फोल्डर्स वगैरह, ये कलेक्शंस, ये अभी हम देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिश सर्विसेज का भी ऑप्शन है कि हम यहाँ से डायरेक्ट इसको अपनी पिक्चर्स को पब्लिश भी कर सकते हैं टॉक वेबसाइट्स पर एक्सेट्रा। मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता, अगर आप लोगों को करने की ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज ट्राई। उसके अलावा ये जो ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये लिस्ट व्यू आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सिंगल व्यू आता है। अच्छा, ये बिफोर एंड आफ्टर का है पड़ा, जो पर ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अभी समझ नहीं आएंगी। उसके अलावा ये थंबनेल्स का जो है पड़ा, इससे हम अपनी पिक्चर का साइज़ बड़ा करके इसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी लाइट रूम की फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को देखा और हमने ये पाया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो होती हैं वो एडिटिंग से कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इससे हम क्या क्या एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और जो लोग इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन को मिस कर। तो इसी तरह हमारा लाइट रूम का कोर्स चलेगा और इंशाल्लाह एक दिन आप लाइट रूम के गुरु भी बन जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।